वेलकम टू माय चैनल पूनम स्वाटिका। तो यस, आज गुलदावदी यानी कि क्राइसैंथेमम के बारे में मैं आपको जानकारी देने वाली हूँ। पूरी जानकारी, किस तरह से पेस्ट अटैक होता है, कौन कौन से पेस्ट का अटैक हो सकता है और किस तरह से उन्हें पहचानें, और अगर आपके पौधों की पत्तियाँ पीली पड़ रही हैं तो क्या वजह है और किस तरह से उसकी पूर्ति की जा सकती है। देखिए, ये सभी जानकारियों के साथ आज का वीडियो अवेलेबल है। तो सबसे पहले तो मैं बता दूं कि ये जो पौधों की पत्तियां नीचे सूख जाती हैं, देख लीजिए अगर इनमें कीड़ा नहीं है और सूखी हुई पत्तियां हैं तो गमले में ही नहीं डाल दें। तो जब भी आप वाटरिंग करेंगे तो पत्तियां गल गल के पौधे को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाती रहेंगी, क्योंकि गलने के बाद ये लीफ कंपोस्ट बन जाती हैं और मिट्टी के बैक्टीरिया भी इसमें हेल्प करते हैं। वैसे मैं अपने पौधों का बहुत ध्यान रखती हूँ, लेकिन अभी मेरे एक प्लांट में, गुलदावदी के प्लांट में पेस्ट का अटैक हो गया था। मुझे स्टार्टिंग में ही दिख गया था, लेकिन मैंने फिर उसको बढ़ने दिया क्योंकि मुझे वीडियो बनाना था और आपको प्रॉपर दिखाना भी था कि किस तरह से इसके पेस्ट लगते हैं इसमें। तो ये है वो पौधा। ऊपर से इसकी पत्तियां ठीक हैं, हल्के येलो कलर की हैं, डार्क ग्रीन नहीं है। वो भी मैं आपको बताऊंगी सोल्यूशन, और क्यों है वो भी मैं बताऊंगी। फिलहाल ये देखिए, ये कीड़े का जो अटैक है ना, ये पत्तियों के नीचे लगा है। तो जो भी मेरे पौधे की बड़ी पत्तियां थी उनके नीचे ये अटैक हुआ है। तो कीड़े भी हैं, लार्वा भी हैं और उनके अंडे भी हैं। तो अगर आपके पौधे में भी इस टाइप से कोई अटैक हो चुका है और अगर 5-6 पत्तियां ही हैं, मान लो 10-12 पत्तियां भी हैं, तो आप तोड़कर उन्हें निकाल सकते हैं। इस तरह से निकाल कर बाहर फेंक दीजिए और बांध कर किसी डस्टबिन में डालिए। ऐसे खुले में ना छोड़ें, क्योंकि ये जो कीड़े हैं ना, ये उड़कर दूसरे पौधों में जा सकते हैं और उनको भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो इसलिए इनको तोड़कर अलग फेंक दीजिए एकदम। ये देखिए क्या बुरी हालत की हुई है। और एक और भी रीज़न था मेरे को वीडियो बनाने का, क्योंकि मेरे इस प्लांट में ना स्पाइडर माइट्स का भी अटैक होने वाला था। तो देखिए, मैं बताती हूँ मुझे कैसे पता चला। क्योंकि ये देखिए, एक पत्ती में ना, इधर ये देखिए, ये जाला बना हुआ है, और ये जाला तो स्पाइडर माइट्स ही बनाते हैं। और इसमें छोटे छोटे बहुत बच्चे होंगे, और ये क्या करते हैं, बहुत तेज़ी से ना कॉलोनियाँ बनाते हैं। ऐसा नहीं है कि एक कीड़ा है फिर अगले दिन 2 होगा, नहीं भाई, अगले दिन बहुत ज़्यादा मिलेंगे और उससे अगले दिन बहुत ज़्यादा। तो चलिए करते हैं इनकी सफाई। तो पहले तोड़कर फेंक दीजिए। और अब बात आती है सेकंड ऑप्शन की, तो वो है ये पानी। पानी से इन पौधों को धो दीजिए नीचे की तरफ से, पत्तियों को। अब मुझे दिक्कत आ रही है क्योंकि एक हाथ में कैमरा है और दूसरे में पानी की बोतल। ठीक है, एडजस्ट करके निकालते हैं। तो जब आप धोएंगे ना, तो ये लार्वा, अंडे और कीड़े सभी मिट्टी में गिर जाएंगे, और मिट्टी के बैक्टीरिया अपना काम प्रॉपर कर देते हैं, काम तमाम इन कीड़ों का। तो ये ना तो फैलते हैं और ना ही ये पेड़ को दोबारा नुकसान पहुंचाते हैं। अब बात करते हैं कि ये पत्तियां जो हैं इनकी, ये ना ज़्यादा हरी नहीं है। प्रॉपर जो नर्सरी से पौधे लाते हैं ना, उस टाइप की ग्रीन पत्तियां नहीं हैं। तो देखिए, जैसे हमारी बॉडी में भी क्या होता है कि जो हम खाना खाते हैं, बहुत बार वो हमारे शरीर को लगता ही नहीं है वो फूड, क्योंकि विटामिन डी की कमी होती है, और विटामिन डी उस फूड को हमारी बॉडी तक पहुंचाता है। ऐसे ही पौधों में होता है। देखिए, ये तो खैर एक बड़े फूल वाली गुलदावदी है, तो इसके पत्ते छोटे हैं, लेकिन बाकी तो सब छोटे फूलों वाली गुलदावदी है मेरे पास। तो इनको इसी तरह का काम जो प्रोवाइड करवाता है वो है ये एप्सम सॉल्ट। जब आप ये अपने पौधों में डालेंगे तो जो भी मिट्टी में पौष्टिक तत्व पड़े हैं वो पौधे तक पहुंचना स्टार्ट कर देंगे, और इस एप्सम सॉल्ट की वजह से पौधों की पत्तियों का कलर बहुत ब्राइट हो जाता है, बहुत ग्रीन हो जाता है, और हाँ, फूलों का कलर भी एकदम निखर कर आता है। तो ये डालने से फ़ायदा ये है, वरना इसमें न्यूट्रिशन पड़ा ही रह जाता है और पौधे उसे ले नहीं पाते हैं। अब सेकंड क्या करना है, ये डालने के बाद अगर आपके घर में लिक्विड फर्टिलाइज़र है तो आप वो डालिए, वरना आप मार्केट से फर्टिलाइज़र ला सकते हैं, सीविड लिक्विड या सीविड एक्सट्रैक्ट। वो 1 लीटर पानी में 3 ml घोल कर आप उसको पौधों में दे सकते हैं। और अगर आपको घरेलू लिक्विड फर्टिलाइज़र का पता करना है तो वो मैं बताती हूँ। तो एक ये भी है, ये है मेरा लिक्विड फर्टिलाइज़र होममेड। वो मैं बताती हूँ कैसे। जैसे आप ग्रीन वेजिटेबल्स वॉश करते हैं या दाल धोते हैं या चावल धोते हैं, तो वो जो पानी बच जाता है, मैं एज ए लिक्विड फर्टिलाइज़र उसको यूज़ करती हूँ। और हाँ, अगर आप ये भी डाल सकते हैं गुलदावदी में। इसके अलावा आप लीफ कंपोस्ट अपने गुलदावदी में डाल सकते हैं। मैं घर पर ही लीफ कंपोस्ट तैयार करती हूँ और बहुत ही इजी मेथड से तैयार करती हूँ।
और दूसरे जो यूट्यूबर्स हैं उनकी तरह नहीं करती हूँ कि भाई पॉट लो, उसमें लीफ डालो, मिट्टी डालो, पानी डालते रहो, ये रोज़ ये सब झंझट नहीं होता है मुझसे, क्योंकि घर भी संभालना होता है। तो चलिए दिखाते हैं किस तरह से लीफ कंपोस्ट मैं तैयार करती हूँ। और अगर आप पुराने सब्सक्राइबर्स हैं मेरे वीडियोस देखते आ रहे हो, तो वैसे भी आपको पता होगा कि मैं किस तरह से लीफ को एज ए कंपोस्ट यूज़ करती हूँ। तो चलिए दिखाते हैं लीफ कंपोस्ट अपना। ये है मेरा वो पेड़ जिसमें मैं अपनी जो गार्डन की सारी सूखी हुई पत्तियाँ वो डाल देती हूँ। वैसे तो मैं डायरेक्ट पत्तियाँ ना पॉट बाकी पॉट उनमें भी डालती हूँ, बट फिर भी बच जाती हैं, बहुत पत्तियाँ निकलती हैं मेरे गार्डन में, तो वो पॉट फिल हो जाते हैं, उसके बाद मैं इसमें डालती हूँ। तो अब इसको थोड़ा थोड़ा हटाएंगे। और ये जो नीचे आपको मिट्टी दिख रही है ना, ये मिट्टी नहीं है, ये टोटली लीफ कंपोस्ट है, जो कि बैक्टीरिया तैयार कर चुके हैं, मिट्टी के बैक्टीरिया लीफ को डिकम्पोज करके। और अब यही उठाकर मैं अपनी गुलदावदी में देने वाली हूँ। तो देखिए इसमें ना बीज भी गिर जाते हैं, जब मैं झाड़ू लगाती हूँ छत पे और वो मिट्टी में डालती हूँ तो इसमें बीज भी गिर जाते हैं पौधों के, और वो भी उगने लग जाते हैं। तो एक फ़ायदा ये भी होता है कि आपके गार्डन से कोई भी पौधा जो आपने लगा दिया और शीड वाला है, तो वो कभी भी आपके गार्डन से बाहर नहीं जाएगा। तो चलिए कर लेते हैं इकट्ठा इस कंपोस्ट को। ये देखिए, और हाँ, इन पत्तियों को भी, अगर आप सूखी पत्तियाँ हैं ना, ये देखिए गली हुई हैं थोड़ी सी, वरना ये क्रश हो जाती हैं, तो इन्हें भी मिक्सी में पीस के आप डायरेक्ट पौधों में डाल सकते हैं। ये भी धीरे धीरे जो है पौधे को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाती हैं। जैसे जैसे गीली होंगी गलती चली जाएंगी और पौधे को पूरा प्रॉपर न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाएंगी। वरना ये लीफ कंपोस्ट आप इस तरह से तैयार कर भी सकते हैं। कोई बड़ा पॉट अगर हो तो उसमें रख सकते हैं। तो चलिए 2 से ढाई चम्मच तक हम ये कंपोस्ट अपने हर पौधे में डाल सकते हैं। मैं फ़िलहाल गुलदावदी में डाल रही हूँ। ये देखिए, एप्सम सोल्ट डाला था पहले, और उसके बाद ये लीफ कंपोस्ट मैं इसमें डाल दूँगी। उसके बाद जब भी आप वाटरिंग करेंगे तो अब फिर उसके बाद आप अपने फूलों का निखार देखिएगा। और पौधे जो पत्तियाँ इनकी लाइट ग्रीन कलर की थी, ये सभी डार्क ग्रीन कलर की हो जाएंगी और सभी तरह के न्यूट्रिशन इन्हें मिलेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और नई जानकारी के साथ। टिल देन, बाय बाय।